आपके सामने एक ऐसी कहानी है जो एक रहस्यमयी परंपरा और उसके पीछे छिपे अंधकार से घिरी हुई है। जैसे जैसे आप इस कहानी के पन्नों को पलटेंगे, आपके सामने उन सवालों का जवाब खुद आने लगेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको गांव की गलियों, उस पुराने संदूक और वहां छिपे अनकहे रहस्यों की ओर खींच ले जाएगा। आप यहां केवल कहानी पढ़ने नहीं आए हैं, बल्कि एक ऐसे जाल में कदम रख रहे हैं जो धीरे धीरे आपको अपने अंदर समेट लेगा। इस कहानी के हर मोड़ पर आप खुद को इससे जुड़ा महसूस करेंगे, जैसे कि यह सब आपके सामने घट रहा हो। इस सफर में आप खुद से कई सवाल पूछेंगे, शायद डरेंगे, लेकिन जब तक आप आखिरी पन्ना नहीं पढ़ लेते, तब तक यह रहस्य आपके मन पर छाया रहेगा। तो चलिए इस अजीब-ओ-गरीब और खौफनाक यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी परंपराएं क्यों बनती हैं? क्या हर रिवाज का कोई कारण होता है, या फिर हम अनजाने में किसी अदृश्य शक्ति का पालन कर रहे होते हैं? यह कहानी आपको एक ऐसे गांव में लेकर जाएगी जहां एक अजीब-ओ-गरीब परंपरा है। हर नए साल पर एक विशाल संदूक गांव के पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है, और यह मान्यता है कि इस संदूक के कारण गांव को खुशहाली मिलती है। लेकिन यह सच कितना कड़वा है, और क्या यह सच में गांव को खुशहाल रखता है, या कोई भयानक रहस्य छिपा हुआ है? आइए जानते हैं उस युवक अमन की कहानी जिसने इस प्रथा की सच्चाई जानने का साहस किया। उसकी खोज, उसके फैसले और उसके नतीजे एक ऐसा भयावह चक्र शुरू करते हैं जो न केवल उसके जीवन को, बल्कि पूरे गांव को बदल देता है। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब गांव में नया साल आने वाला था। लोग घरों में तैयारी कर रहे थे, लेकिन गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे एक भारी भरकम संदूक रखा हुआ था। कोई भी उसके करीब नहीं जाता और न ही उसे छूने की हिम्मत करता। संदूक की लोहे की बनी दीवारें, उस पर उकेरे गए अजीब से निशान और पीपल के पत्तों से ढकी हुई उसकी छतरी जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती थी। अमन, जो अभी नया सरपंच बना था, इन अजीब परंपराओं को समझने के लिए उत्सुक था। वह जानता था कि गांव वाले इस संदूक को विशेष मानते हैं, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि सिर्फ एक संदूक के कारण गांव में खुशहाली आती है। उसके मन में सवाल उठते थे, आखिर इस संदूक में क्या है? क्यों हर कोई इससे डरता है? एक दिन अमन ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या आप लोग नहीं जानना चाहते कि इस संदूक में क्या है? सभी बुजुर्ग उसकी बात सुनकर कांप उठे। एक बूढ़ा, जिसका नाम हरिदास था, कांपती आवाज में बोला, बेटा, इस संदूक को खोलने की कोशिश मत करना। यह सदियों से बंद है और इस पर कई मंत्र लगाए गए हैं। यदि इसे खोला गया तो कुछ भयानक घट सकता है। लेकिन अमन, जो विज्ञान और तर्क में विश्वास करता था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस संदूक की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। गांव वालों के लाख मना करने के बावजूद वह अपने दोस्तों के साथ एक रात उस संदूक को खोलने का निर्णय लेता है। जैसे ही अमन और उसके दोस्त उस संदूक के पास पहुंचते हैं, चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसर जाता है। हवाएं अचानक शांत हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव उनकी हरकतों को देख रहा हो। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोस्तों की मदद से संदूक के ताले को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुला, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा, और उसी के साथ एक अदृश्य ताकत ने अमन को छू लिया। जैसे ही अमन ने संदूक का ढक्कन खोला, एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। अंदर कुछ नहीं था, बस एक खालीपन। लेकिन अमन को महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य उनके चारों ओर है, मानो एक ऐसी शक्ति जाग गई हो जो वर्षों से कैद थी। उसकी नजर जैसे ही संदूक के अंदर गई, उसे एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी।
जो धीरे धीरे गायब हो गई। उसके दोस्त घबराए हुए थे और उन्होंने उसे तुरंत संदूक बंद करने के लिए कहा, लेकिन अमन की जिज्ञासा अब उसके डर पर हावी हो चुकी थी। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी के घर की दीवारों पर अपने आप अजीब निशान बनने लगे थे और कई लोगों के सपनों में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगा जो संदूक के बारे में चेतावनी दे रहा था। गांव वाले घबरा गए और एक दिन सब ने अमन के पास जाकर शिकायत की। सरपंच जी, जब से आपने संदूक खोला है, हमारे घरों में अजीब चीजें हो रही हैं। लोग बीमार हो रहे हैं और हमारे मवेशी मर रहे हैं। इस संदूक का कुछ करें, एक बुजुर्ग औरत ने कहा। अमन को एहसास हो चुका था कि उसने गांव के किसी बड़े रहस्य को छेड़ दिया है। उसने हरिदास बाबा से संपर्क किया, जो इस परंपरा के सबसे पुराने रक्षक माने जाते थे। हरिदास बाबा ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, यह संदूक हमारे पूर्वजों ने नहीं, बल्कि गांव के पहले सरपंच के पिता ने यहां रखा था। उनके पिता साधारण आदमी नहीं थे। उन्हें तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी वर्षों में कुछ ऐसा देखा जो उन्हें विचलित कर गया था। उस रहस्य को इस संदूक में कैद कर दिया गया ताकि वह शक्ति गांव को नुकसान न पहुंचा सके। अमन का माथा ठनक गया। उसने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हरिदास बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, इस संदूक को खुला रखने का अर्थ है उस शक्ति को हमारे बीच खुला छोड़ना। अगर इसे वापस बंद करना है तो हमें उसी शक्ति को फिर से कैद करना होगा, लेकिन इसके लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। उन्होंने अमन और उसके दोस्तों को उस अनुष्ठान की तैयारी करने के लिए कहा। अनुष्ठान में एक खास मंत्र का जाप करना था और संदूक को फिर से एक विशेष दिन पर बंद करना था, जब चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है। अमन और गांव के लोग मिलकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान का दिन नजदीक आता गया, अजीब घटनाओं की संख्या और बढ़ गई। कई लोगों ने शिकायत की कि वे अजीब सपने देख रहे हैं, जिनमें एक नीली रोशनी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कुछ लोगों की याददाश्त भी गायब होने लगी थी। आखिरकार अनुष्ठान का दिन आ गया। अमन और गांव के लोग हरिदास बाबा के निर्देशों का पालन करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। चारों ओर हल्का अंधेरा था और हवाएं तेज हो रही थीं। बाबा ने मंत्र का जाप शुरू किया और सभी लोग एक घेरे में खड़े होकर उनके पीछे मंत्र का उच्चारण करने लगे। जैसे ही जाप शुरू हुआ, संदूक से एक भयानक गर्जना निकली। वह ताकत जो सालों से कैद थी, अब गुस्से में थी और किसी भी हालत में खुद को छूटने नहीं देना चाहती थी। उसने हवा में अजीब अजीब आकृतियों को बनाना शुरू कर दिया। पेड़ के पत्ते गिरने लगे और लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। अमन के मन में भी डर बैठ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अनुष्ठान को पूरा करने का निश्चय किया। हरिदास बाबा ने उसे बताया था कि इस दौरान किसी को भी अनुष्ठान को बीच में छोड़ना नहीं है, वरना वह शक्ति और भी भयावह बन जाएगी। अंततः उस भयानक रात में अमन और गांव के सभी लोग मिलकर अनुष्ठान के अंतिम चरण तक पहुंच गए। जैसे ही अंतिम मंत्र का जाप पूरा हुआ, संदूक के अंदर एक भयंकर विस्फोट हुआ और वह नीली रोशनी एक आखिरी बार चमकी और फिर संदूक के अंदर समा गई। संदूक खुद ब खुद बंद हो गया और चारों ओर एक गहरी शांति छा गई।